अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो इंसिडेंस है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वो एक सच्ची घटना है, सच मतलब ट्रू इंसिडेंस है, जो मुझे मेरे ही एक अंकल ने बताया था। वो बेसिकली बिहार से थे, बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि उस टाइम में ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, और वो कम उम्र के अंदर खुद के घर से दूसरी जगह पैसे कमाने चले जाते थे, क्योंकि मतलब ये भी कॉमन चीज़ है। अगर घर के अंदर उनकी जो परिस्थिति अच्छी ना हो तो वो कमाने को भी बंदा जाएगा ही। तो छोटे छोटे बच्चे कमाने चले जाते थे। लेकिन मेरे जो ये जो अंकल जिन्होंने मुझे ये बताया है, वो ऐसा बता रहे थे कि वो तो घर से भाग के गए थे। और वो घर से भाग के पहले मुंबई गए, और मुंबई से फिर आके गुजरात में सेटल हो गए, ठीक है। और वो गुजरात के अंदर सेटल हुए, गुजरात के एक छोटे से विलेज के अंदर। विलेज का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन गुजरात की ही ये प्रॉपर घटना है। तो वो अंकल काम करते थे मिस्त्री का। मतलब ये जो बिल्डिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्टर लोग जो मिस्त्री हायर करते हैं, जैसे टाइल्स फिटिंग हो गया, या क्या बोलते हैं वो, ऊपर पीओपी करने वाला हो गया, या चंतर करने वाला हो गया, वो सब काम करते थे। मतलब बिल्डिंग लाइन का काम करते, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम। तो वो जो अंकल थे वो ये काम करते थे, और वो जो लेबर्स है वो हायर करते थे। मतलब वो सुपरवाइजर थे, वो लेबर हायर करके साइट्स पे लेके जाते थे, और लेके जाने के बाद उनको पर डे के हिसाब से जो उनका पेमेंट होता है, वो पेमेंट पूरा दिन काम करने के बाद इवनिंग में उनको दे देते थे। एक दिन क्या होता है कि जो मतलब सिटी से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा विलेज है। वो विलेज के अंदर किसी साहूकार आदमी का, मतलब किसी सेठ का एक बंगला बनाना था। मतलब उस टाइम के ऊपर बंगला बनाना बोले तो बहुत वो बहुत वीआईपी लोग होते थे, वही लोग मतलब उस टाइमिंग के ऊपर बंगले और ये सब बनाते थे। क्योंकि 2000 के अंदर इतना ज़्यादा रिचनेस नहीं था। बहुत कम लोग ही ज़्यादा रिच होते थे और वो करते थे। तो वो इस बंगला बनाने के लिए वहाँ पे गए थे। बंगला बनाने के लिए गए, वो 3 दिन तक मतलब उन लोग का काम जो था वो सब स्टार्ट किया, ये किया वो किया। अब उनका टेरेस फिल करना था। मतलब जो नीचे से दीवारें उड़ गई थी, और ऊपर का जो टेरेस के अंदर जो भरते हैं, गुजराती में उसको धाबा भरना बोलते हैं, वो करना था, ठीक है। अब वो करने के लिए सब मजदूर जो 3-4 लोग थे वो सब ऊपर गए। ऊपर करने के बाद वो उन्होंने सब वो पूरा फिल कर दिया, कंक्रीट वगैरह जो भी है। फिल करने के बाद, वो फिल करने के बाद उसको 2-3 दिन तक, 3-4 दिन तक कंटिन्यूस उसको पानी डालना होता है, ताकि वो मजबूत हो जाए। मतलब स्ट्रांगनेस के लिए, उसकी लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रांगनेस के लिए उसे पानी पिलाना होता है, ताकि वो जितना वाटर उतना ऑब्जर्व करे, और वो ज़्यादा सीमेंट स्ट्रांग हो जाए। वो रोज़ वो लोग पानी पिलाते हैं, लेकिन वो सूख ही नहीं रहा है। मतलब जो धूप लग के जो सूखना चाहिए, तो वो सूखता ही नहीं है। वो गीला और गीला है, गीला और गीला है, गीला गीला ही। अब वो बात को 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। एक दिन क्या हुआ कि पूरी मतलब दिन में पानी डाला और दिन में वो सब किया, लेकिन सूख ही नहीं रहा। तो वो अंकल ने बोला कि आज 2-3 लेबर को बोला, आज तुम इधर ही रुक जाओ, मैं तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा इसका, और रात भर भी तुम इसको बराबर थोड़ा चेक करते रहना कि ये सूखता क्यों नहीं है, और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो बोले कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम रुकेंगे, और रुकने के बाद हम चेक कर लेंगे क्या है प्रॉब्लम। तो वो करीब 1 सवा 1 बजे का टाइम था। नीचे के फ्लोर के ऊपर वो लोग सो रहे थे, जो लेबर थे वो। और ऊपर के फ्लोर पे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा फ्लोर पे रनिंग कर रहा है, मतलब भाग रहा है। अभी एक बार अब आवाज आया। विलेज के अंदर क्या होता है कि विलेज के अंदर 7-8 बजे के बाद पूरे लाइट्स ऑफ हो जाती है, और सब मतलब घर पे चले जाते हैं। वहाँ सन्नाटा हो जाता है, कोई बंदा बंदे के साथ। तो बोले कि इतनी रात को ये ऊपर कौन दौड़ रहा है, ये कर रहा है। तो उसमें से जो एक बंदा था,
वो एक बंदे ने हिम्मत करके वो स्टेप्स चढ़ के ऊपर गया और ऊपर जाके देखता है। ऊपर जब वो गया और ऊपर जाने के बाद जब उसने देखा तो गाइस उसकी आंख फटी की फटी रह गई। वो जो मंजर था, बोलते टाइम मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। वो क्या देख रहा है कि दो आदमी, मतलब दो इंसान, बोले तो जेंट्स, दो जेंट्स एक लेडीज को बाल पकड़ के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर घसीट रहा है और उस कॉर्नर से इस कॉर्नर घसीट रहे हैं, और वो लेडीज चिल्ला रही है। और वो ये देख रहा है, उसको आवाज आ रही है लेकिन नीचे जो सोया है उसको आवाज नहीं आ रही। वो ये देख के उसकी आंख फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाना चाह रहा है लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही है। उसने ऐसा मंजर देखा। ये देखने के बाद उसमें से जो एक जो जेंट्स था उसकी नजर इसके ऊपर पड़ी, तो वो इसके ऊपर देख के क्रीपी स्माइल दे रहा है। भाई साहब, ये देखने के बाद तो इसके हवाइयां उड़ गई। ये जैसे वैसे करके चले भी नहीं जा रहा था इस लेबर से, जैसे वैसे करके नीचे 2 स्टेप नीचे उतरा और चिल्ला के भागता हुआ नीचे गिरता हुआ है नीचे। वो दूसरा जो लेबर सोया था वो पूछा क्या हुआ क्या हुआ। बोले मैं बता नहीं सकता क्या हुआ। बोले ऊपर कोई है, ऊपर कोई है, ऊपर कोई है। उसने बोला कि चल मैं देता हूँ। नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। और वो लेबर वहाँ पे वो सोया। मॉर्निंग में उठ के देखा तो 102 डिग्री फीवर उसको। वो जो अंकल थे, वो कॉन्ट्रैक्टर, वो अंकल है, अंकल आके बोले कि तुमने अभी तक काम चालू। अरे काम तो आप क्या बात कर रहे हो भाई साहब, यहाँ तो भूतों का वास है। वो अंकल बोले कि सुबह सुबह पी रखी है क्या तुम लोगों ने। तो बोले हम सच्ची बोल रहे हैं। बोले कि क्या बात करते हो। बोले कि हाँ। बोले इसकी तबीयत देखो आप। और उसको देखे तो 102 डिग्री, 102 डिग्री बुखार। उसको पहले हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर जो अंकल थे, वो अंकल ने जो ऑनर था, ऑनर को फ़ोन किया। ऑनर को फ़ोन करने के बाद बोले कि आपके यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है और कितने दिन से हम लोग ऊपर का जो फ्लोर पे कंक्रीट भरा है तो वो सूख ही नहीं रहा है। वो सूखे तो हम लोग दूसरा कुछ उसके ऊपर काम करें, लेकिन वो सूख ही रहे। तो वो बोले अरे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, जो ओनर थे उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन उनके एग्जैक्टली थोड़ी दूर पे एक चाय की टपरी थी। वो चाय की टपरी पे चाय पीने के लिए खड़े रहो। वो वहीं से वो जो अंकल थे वो ओनर के साथ बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो वो टपरी वाले जो अंकल थे उन्होंने सुन लिया ये बात। जब इन्होंने फ़ोन कट किया उसके बाद वो अंकल ने बताया, बोले कि ये जो घर बना रहे हैं ये आप ही कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिंग का। बोले जी हम लोग ही कर रहे हैं। अरे जान दो वहाँ पे ऐसा हुआ। उनको पूरी की पूरी जो मतलब इंसिडेंस था वो अंकल ने उनको बताया। उन्होंने बोला ऐसा हुआ और ये प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। और बोले मेरे लेबर लोग रुके थे, उन्होंने रात को ये देखा। भाई साहब, तब वो अंकल ने इन्हें बताया कि आज से 3 साल पहले ये जमीन किसी और की थी और ये जमीन के ओनर जो थे वो कोई और थे। अब वो एक ही फैमिली थी लेकिन उनके अंदर फैमिली फैमिली में झगड़ा था वो जमीन जायदाद के लिए। उसमें से क्या हुआ था कि जो मतलब बड़े भाई और छोटे भाई थे, तो बड़े भाई के जो फैमिली और जो उनके जो बच्चे थे, उन्होंने छोटे भाई मतलब जो ताया के बच्चों ने उनकी जो चाचा के बच्चों को मारा और उनको वो बच्चों को मार रहे थे, वो लड़के लोग को मार रहे थे। इन बिटवीन वो लड़के की जो वाइफ थी जिसको मारा था उसकी वाइफ बीच में आई। तो ये लोगों ने उसके सिर में पाइप के और लकड़े से ऐसा मारा कि वो लेडी वहीं मतलब एक्सपायर हो गई। और उस दिन से वो लेडी की जो मतलब स्पिरिट है वो यहाँ पे घूमती रहती है। और सिर्फ यह नहीं, ये पूरे एरिया को वो स्पिरिट
यहाँ पे जो भी आता है उसे डराती है। बोले आपसे पहले भी 2-3 कॉन्ट्रैक्टर आके गए, उनके साथ भी सेम यही इंसिडेंस हुआ यहाँ पे। भाई साहब, वो अंकल के भी होश उड़ गए और वो भी बहुत चक्के रह गए देख के कि ये क्या था। बोले आप जितना हो सके जल्दी बोले कि ये यहाँ से छोड़ दो ये जगह, क्योंकि वो स्पिरिट बहुत डेंजर है, वो किसी को रहने नहीं देती है यहाँ पे। बोले ठीक है। उन्होंने ये बात जाके ओनर को बोली आपने मुझे बताया नहीं। बोले अरे ये तो सब बोलते हैं ऐसा कुछ। अरे उन्होंने बताया क्या नहीं है, हम मेरे खुद विटनेस, आई विटनेस है मेरा जो लेबर था वो। और वो उसने जब बताया तो वो बोलने लगा, बोले पता नहीं मुझे इससे पहले भी 1-2 जन ने बताया है ऐसा है वैसा है, और बोले इसी रीज़न की वजह से मेरे 2 बेटों की भी डेथ हो गई। बोले इतना होने के बाद भी आपने मुझे बताया नहीं। बोले कि अभी क्या करूं, मुझे ये ज़मीन ऐसे ही पड़ी थी मेरी, तो बोले इसे बना के मुझे सेल करना है कैसे भी करके। वो अंकल ने बोला यार आप कैसे इंसान हो, जो हो चुका वो हो चुका, एटलीस्ट किसी और की जान तो बचा लो आप। कैसे भी करके इससे किसी को बुला के, किसी तांत्रिक से बुला के इसको, या किसी को बुला के इसको, इनके जो स्पिरिट घूमता है उनको आप मुक्ति दिलाओ। तो बोले कि हाँ मैं अब मैं करूँगा। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। आई नो बहुत ही मतलब क्रीपी है ये, और अगर मैं आपको बताऊं कि इससे ज़्यादा क्रीपी मैंने स्टोरी कभी नहीं ना सुनी थी, और ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आ रही होगी। कि 2 लोग मिलके एक लेडीज़ को इस हद तक ऊपर घसीटते जा रहे हैं, और दोनों आई डोंट नो क्या बताऊँ मैं आपको। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल मैं आपसे मिलता हूँ न्यू स्टोरी के साथ। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरीज या कोई ऐसा रियल इंसिडेंट्स किस्सा है तो आप मुझे भेज सकते हो। मैं मेरा जीमेल का जो आईडी है वो नीचे मेंशन कर रहा हूँ, उसके ऊपर भेजिए। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करोगे, आप लाइक करोगे तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, अल्लाह हाफिज़।